तो हम लोग हो गए तैयार और हम तैयारों के वेट कर रहे हैं, इसलिए इतनी देर हो गई है। और ज़्यादा कुछ खास टाइम का फ़र्क हमें पड़ा नहीं होने के बाद भी, क्योंकि 1:15 बज रहे हैं, अभी आए नहीं है हमारी गाड़ी वाले। अब देखो कब तक आएंगे, कब चलेंगे, तब जाके टाइम का हिसाब लगता है। ये मैडम तो 5 बजे से तैयार है, तो बेचैन रहती है कि नानी के जाएंगे, नानी के जाएंगे। जीके की टी शर्ट रह गई है, कुक्कू जो है तैयार है, चिप्स खा रहा है। उसने 5 बजे से 5 बार मेकअप कर लेगा, उतारे बाल में बाद में खोलूँ। गर्मी बहुत लग रही है, उमस वाली, बादल से हो रहे हैं, बूंदा बांदी चाहिए, बट ऐसा कुछ खास अच्छा मौसम नहीं है। चूड़ी मैंने यही पहन ली क्योंकि मेरा यही आउटफिट है रक्षाबंधन का, इसलिए ये मैंने पहली बार पहना। ये मैं लाई थी इंदिरापुरम से, दिल्ली से, बहुत सुंदर है और बहुत सस्ता भी था। कोई नहीं, और ये साड़ी मैंने इसलिए पहनी क्योंकि ये मम्मी को मुझे वापस करनी है और मुझे तो चुभ रही है, तो इसलिए यही पहन रही हूँ। आज छोड़ाऊंगी और मेरा थोड़ा सामान भी कम हो जाएगा। तो बस तैयार है सब, बस देख रहे हैं कब गाड़ी वाले भैया आए और अब कब हम निकले। हम थक गए हैं। खैर मैं तो सुबह थक रही, रात में बहुत लेट सोई, और जे के तो गेम में लगे पड़े हैं। खैर बस वेट चल रहा है कब आएँ और चलें, तो तभी मिलेंगे। अब मम्मी को नहीं पता है कि पहले मैंने 8-9 बजे का टाइम दिया था जिस हिसाब से हम चलते, अब 6-7 अब भी मुझे लग रहा है बज ही जाएंगे, 6 तो बज ही जाएंगे। तो 1-2 घंटे का फ़र्क है बस। और अलका तो वंदे भारत से आई, तो वो तो वही 7:30-8 बजे आएगी। तो चलिए चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा फिर मिलते हैं। तो ये देखिए रास्ते का व्यू, मज़ा ही आ रहा था। मतलब अलीगढ़ से निकल के और मुजफ्फरनगर से जस्ट पहले तक, मतलब जो मुजफ्फरनगर बाईपास पड़ता है, इतनी बारिश थी आप पूछ नहीं सकते। कहीं कहीं था कि धूप थी, कहीं कहीं बादल थे, कहीं कहीं सिर्फ बूंदा बांदी थी। और यहाँ देखिए कितनी अच्छी खासी बारिश है। और इससे आगे जब मुजफ्फरनगर से पहले थे पहुँचने वाले थे, वहाँ मैंने शूट नहीं किया। वहाँ इतनी तेज़ बारिश थी ना, कुकू सो चुका है कि आप कुछ नहीं देख सकते थे आगे, इससे भी डबल ट्रिपल बारिश थी। और इतनी तेज़ बारिश के बाद जस्ट हम घर पहुँचे, वहाँ बिल्कुल सूखा सा और हल्की सी बारिश हुई थी, गर्मी इतनी, बट रास्ते में इतनी अच्छी बारिश होती है और आगे पीछे इतनी गर्मी, तो बड़ा वो लगता है। तो बहुत तेज़ बारिश थी, अच्छी खासी जिसे बारिश कहते हैं हम। तो जगह जगह हमें, मतलब अलीगढ़ से जैसे ही हम निकले जस्ट अलीगढ़ हमने मतलब पार ही किया होगा अपने घर से थोड़ी दूर, और अपने घर से पहुंचने से थोड़ी पहले तक हमें अच्छी खासी बारिश मिली है। बस हमारा स्टे वाला और हमारे जहाँ जा रहे हैं वहाँ में बारिश नहीं मिली, बाकी सब जगह में अच्छी खासी बारिश मिली। और ये आ गए हम 4 घंटे का सफ़र करके उस गली में, नहीं कह सकते, प्लेटफॉर्म पड़ता है जहाँ से आती है एक अलग ही फीलिंग आने लगती है कि हाँ हम घर पहुँचने वाले हैं, पहुँच ही गए जस्ट। तो ये जो फीलिंग है ना इधर, मतलब घर वाली, ये तो अलग ही है। आप चाहे 1 दिन को जाओ, चाहे 2 दिन को, चाहे 1 महीने को, मतलब इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। और आप देख सकते हैं धूप सी और साफ सा मौसम है, ये बूंदे पहले की गाड़ी पे, और बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, बल्कि गर्मी भी लग रही थी। और यहाँ से मैंने शूट किया, पापा ऊपर छत पर थे, कबूतर को दाना डालने गए थे, उन्होंने हमें देखा नहीं, पता नहीं दिखे या नहीं दिखे आपको कैमरे में। वो जो सबसे ऊपर छत पर है पिंक सी टी-शर्ट में, वो देख नहीं पाए हम, बट हम नीचे से ही चले गए फिर। और मम्मी तो शॉक्ड हो गई क्योंकि ऐसा सरप्राइज़ तो नहीं था, 1-2 दिन पहले का था। तो ये है जस्ट रक्षाबंधन से 1 दिन पहले का। यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स खा रही, उठ के अरू आ गई थी जिस दिन हम गए थे, उसी दिन शाम को अलका, अरुण, मतलब सब आ गए थे। और ये देखिए ये अपना अलग ही लगा रहता है, मतलब शांति से कुछ भी एक चीज़ दे दो लगा रहता है। और वो अपना लाल, की तबीयत सही नहीं थी इस बार, उसका ब्लड वगैरह भी चेक कराया था, उसे वायरल फीवर था, तो वो 2-3 दिन इतना कनेक्टेड नहीं रह पाई जितना बच्चे रहते हैं वो रहती है। तो वो बाद में याद करती है हमें बहुत ज़्यादा। और ये चादर, हाँ मतलब चादर मैं ही ले गई थी, तो न्यू हमने बिछाई थी उसी दिन। बस बच्चे एंजॉय कर रहे थे, कभी खेल लेते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी अपनी अपनी बातें 2-3 दिन में। बट हाँ अरू की तबीयत सही नहीं थी, और आप देख सकते हो कमज़ोर भी हो गई 2-3 दिन में। तो अब जब मैं शूट कर रही हूँ तो उसे आराम है और ठीक ठाक हो गई है। और ये मेरा रक्षाबंधन का व्लॉग भी बहुत लेट आ रहा है, बिकॉज घर से आते ही मेरे बच्चे बीमार हो गए थे। कुक्कू तो अभी भी बीमार है, इतना बीमार वो नहीं हुआ, तो उनकी दवाइयाँ चल रही, दोनों को फीवर, वायरल फीवर, और कुक्कू के तो गले में भी इन्फेक्शन हो गया था इस बार। तो दवाइयाँ प्रॉपर चल रही हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो जाता है। और स्पेशली जो ये मौसम चल रहा है ना, बारिश भी हो रही है, ठंडा भी है, बाहर अंदर गर्म भी है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। यहाँ सब बैठे हैं, काम कर रहे हैं। अलका हाँ नहा के आई थी, तो मेरी बहन प्रेग्नेंट है, और मे भी अगले साल तक रक्षाबंधन पे एक और भाई या बहन जो भी है, किसी चीज़ की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ हम 4 लोग हो जाएंगे तिगड़ी से, और मतलब फैमिली बढ़ जाएगी हमारी। तो होपफुली जो भी अच्छे से हो जाए। फिर हम थोड़ी देर ऊपर गए,
ये आप देख सकते हैं मेरी मम्मी ने मक्का बो रखी है, अब तो सूख गई शायद बता रही थी, लेकिन अच्छी बड़ी कर रखी है। और ये तोरई की बेल, आई थिंक इस पर फूल आ रहे हैं खूब सारे, बट तोरई आई नहीं आई अब तक भी, पता नहीं। और ये पुदीना मेरी मम्मी ने बो रखा है, ये तो इतना फ्रेश लगता है ना जो घर पे हम पुदीना वगैरह करते हैं। इसकी चटनी भी खाई 2 दिन, अलग ही मज़ा आता है। और हॉल में थोड़ा ऐसे ही बिखरा पड़ा था, बच्चे खेल रहे थे, जिद कर रहे थे, इसलिए हम ऊपर आ गए। और अरू तो परेशान करी, जिसमें पता उसकी तबीयत सही नहीं थी, उसका क्या था फीवर चढ़ उतर रहा था, तो इतना सही रहती थी थोड़ा खेल लेती थी, अदरवाइज़ नहीं। फिर शाम को हमने लगवाई मेहंदी, एक दीदी थी उन्हें बुलाया था मम्मी के उधर, तो पहले हल्का के लगी, मेरे थोड़ी हल्की लगी क्योंकि मैंने ही बोला था। पीहू परेशान कर रही थी इसलिए उसने भी लगवाई। और यहाँ कोकी को तो बड़ा शौक है, तो उसने भी, मैंने ला थोड़ी सी मैं भी लगा देती, तो उसके मैंने मेहंदी लगाई, ऐसे प्यारी बहनें करके उसने लिखवाया। और ये शायद पीहू ने कैमरा पकड़ रखा था इसलिए ऐसा हो गया। और एक बढ़िया सी सुंदर सी उसने मेहंदी लगवाई, ये देखिए, बड़ा शौक है। जब पापा ने बोला ना ये क्या करा, तो उसने मेरा नाम लगा दिया सीधे सीधे कि दीपा ने लगाई। बट हाँ, सबके आई थिंक थोड़ी सी अरुण के, जैसे अलका अरुण का नाम लिखा, थोड़ी सी जे के नेहा का नाम लिखा, हर किसी की मेहंदी लगी थी हमारे घर में। कुक्कू तक अपने डॉट लगवा रहा था और पापा ने उसके हाथ पे कुचुड़ पुचुड़ कर दिया, और बिगाड़ लेता है लगवाते ही। बट सिर्फ एक आई थिंक अरू को छोड़ के, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी, सबके हाथ में मेहंदी थी, चाहे वो एक डॉट हो चाहे प्रॉपर हाथ भरे हों। और मैं जल्दी सो गई थी, पूरे दिन भी सोई थी, तो अलका ने मम्मी के लगा दी थी, तो मम्मी के भी लगी हुई थी, वो मैं आपको अगले दिन सुबह दिखाऊंगी जब सबकी मेहंदी रच गई। और यहाँ ये अलका के देखिए साथ पे लग गई, बहुत अच्छी लगवाई थी इसने, अच्छे से फ़ोन में देखे। मैंने बोला ना पीहू मेरे सिर पर खड़ी थी कि मेरा टाइम कब आएगा लगवाने का, तो मैंने हल्की हल्की लगवाई, फिर मैंने उसके लगवा दी, पीछे प्यारा भैया करके और एक वो था, वो वाली उसने लगवाई थी। तो इस तरीके से सबके मेहंदी भी लग गई इस बार अच्छे से, क्योंकि घर से हम लगवा लेते 1-2 दिन पहले, तो फिर वो हल्की पड़ जाती हैं। तो मम्मी के वहाँ थी एक दीदी, वहाँ ये देखिए कुक्कू देख रहे हो, ये ऐसे करके लगवा रहा था, इन्हें थोड़ा थोड़ा लगवाता ही रहा मेहंदी। और यहाँ से शुरू होता है हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार। ऐसे घर में सब मेहंदी लगाते हैं और इन्जॉय करते हैं, मतलब ये फीलिंग अलग ही होती है। स्पेशली रक्षाबंधन दौज पे ही ऐसा होता है, दिवाली पर, क्योंकि वरना अरुण नहीं होते हैं, कभी जेके नहीं होते, पर इस टाइम पर फुल फैमिली होती है हमारी और हम खूब मज़े करते हैं। ये है नेक्स्ट सुबह, सो हैप्पी रक्षाबंधन। और ये देखिए मेरी मेहंदी बहुत हल्की भी नहीं है, पर सही थी और अच्छी लग रही थी, रची भी अच्छी थी, डार्क। और यहाँ भी आपको धीरे धीरे सबकी मेहंदी दिखेगी। इस हाथ पर थोड़ी ज़्यादा ही हल्की लगवा ली थी मैंने, मतलब जस्ट कि हाँ लग जाए, अदरवाइज़ मुझे भरे भरे हाथ ही पसंद है। तो अच्छी लगा दी थी उन दीदी ने, और अच्छी भी रची थी, मतलब सबकी एकदम बढ़िया सी, आप देख सकते हैं। और अभी धीरे धीरे सबके हाथ दिखेंगे आपको। ये मैं फ़ोटो लगा रही थी कि कोकी का हाथ है मेहंदी वाला, प्यारी बहनें करके अलका का है, फिर मम्मी भी आ गई, ऐसे करके सबके मेहंदी वाले हाथ आपको एक साथ दिखेंगे। ये देखिए हल्की डार्क छोटी मोटी सबके मेहंदी लगी है। ये जो अजीब सा आपको लगेगा ना कि एक हाथ की फ़ोटो बन रही थी, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, मम्मी भी आ गई फ़ोटो खींच, तो ये अलग ही मोमेंट सा होता है घर में। और ये देखिए ये अलका की, मेरी और कोकी की मेहंदी है। अलका की आई थिंक वो पीछे करके दिखाएगी, मैंने बोला था या नहीं, तो उसमें आपको दिखेगा। मैं अपने में भाई बहन वाला कुछ भी वो लगवाना भूल गई, मैंने बताया आपको। तो देखिए ये ऐसे थी, इस पे आई थिंक दिख नहीं रहा, भाई लिखा है करके, राखी टाइप से है कुछ, और कोकी के प्यारी बहनें और मेरी मेहंदी। तो ये हम सबकी मेहंदी रच चुकी है अच्छे से। इसके बाद जो है यहाँ पर हुए हम तैयार। पीयू को मैं सूट ले गई थी इस बार, उसने खुद बोला था उसे सूट पहनना है, तो पीयू को सबसे पहले मैंने रेडी किया, क्योंकि बच्चे बहुत चिड़चिड़ करते, हमारा कोकू नहीं बनवाता राखी, और इस बार भी उसने ऐसा ही किया। तो पीयू को तैयार करके उसका मैं फ़ोटो वगैरह ले रही थी, बाद में मैंने उसके बाल खोल दिए थे। और मेरी बेटी तो लगती ही सुंदर है, यहाँ कुक्कू भी अच्छा लग रहा था। रेडी होते ही वो अपने पापा को ले गया दुकान पर, उसे लगा वो दुकान के लिए रेडी हुआ है। और ये कपड़े ही एक बार ही पहने थे, तो मैंने यही पहनाए। और बस कुक्कू पीहू तैयार हो गए थे, और वो भी थोड़ी लेट हुई थी, मैंने बताया उसकी तबीयत सही नहीं थी, बट वो हो गई थी। उसने भी सूट पहना था, बहुत सुंदर लग रही थी। और ये फ़ोटो तो खिंचवाते ही नहीं है, मतलब पीहू कुक्कू का कोई फ़ोटो मेरे पास ऐसे अच्छा सा जो होता है ना, अवेलेबल ही नहीं है। तो ये दोनों आप देख सकते हैं रेडी हो गए। जल्दबाजी में मुझे लगा जितने फ़ोटो खींच गए मैंने खींच लिए। हम लोग हो गए रेडी, कोकी हो गया रेडी, कोकी में रेडी हो गए हैं। अभी मैं दिखाऊंगी अपना पूरा, हल्का भी रेडी हो रही है। अब तो ग्रीन ग्रीन हो गए हम दोनों, तो और मेरा डार्क ग्रीन है। देखोगे कैसी लग रही है? हम तो बैठे ही हैं, अरुण भी तैयार है, जेके भी तैयार है।
यहाँ पे कुक्कू तो मतलब मेरे ख्याल से जो 1 साल से पहले वाला उसका रक्षाबंधन दोस्त था उन्हें सब करा बर्थडे वगैरह, और उसके बाद तो बिल्कुल मतलब वैसे फिर भी बैठा खेलता रहेगा, पर रक्षाबंधन दौज कुछ नहीं करता है, बर्थडे वगैरह मतलब बिठाना भी उसे हमें बहुत भारी हो जाता है। मतलब जैसे तैसे मैंने पीहू से उसकी राखी बंधवाई और उसे तो बंधी भी नहीं, फिर मैंने ही बांध दी, तो बहुत परेशान करता, बिल्कुल नहीं बैठता। पता नहीं 3 साल का 4 साल का कब होगा तब बैठा करेगा। तो पीहू बड़े मन से हर चीज़ करती है। तो पीहू की मतलब कुक्कू की तरफ से पीहू के लिए गिफ्ट हम लाए थे, कोकी के लिए भी गिफ्ट लाए थे, वो सब हमने दिया था। पीहू कोकी को भी राखी बांधती है, अरुण को भी राखी बांधती है और अपने पापा को भी बांध देती है, तो अच्छा लगता है उसे। हाँ, और मतलब हमारे घर में आप अगर ऐसे रिश्ते देखें, बहुत से कहते हैं कि अलका जेके की राखी बांधती है, वो जीजू लगते हैं, या बहुत सौ को लगता है कि मैं भी अरुण की राखी बांधती थी, अब तो नहीं बांधती कि पीहू अपने मौसा को राखी बांधती है। तो हम ऐसा नहीं है, मानने वाली बात है। जो मानता है उसके लिए सब कुछ है, और जो नहीं मानता उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो जेके को आई थिंक जब से हमारी शादी हुई है, 8 साल हो गए मेरी शादी को, हर साल अलका ही उनकी राखी बांधती आई है। मतलब हर साल अलका राखी बांध रही है उनके, और हम हमेशा उसके लिए भी गिफ्ट्स वगैरह ले जाते हैं। तो कभी उनकी कलाई सुनी नहीं रहने देती है वो। और फिर पीहू भी बांध देती है, जैसे डोरा वगैरह मैं ले आती हूँ। और यहाँ रूबी अपने मामा की राखी बंधवा रही थी। वैसे उसकी तबीयत सही नहीं थी, अब भी उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, बट अब उसे आराम है। फीवर वगैरह, मौसम इतना ख़राब है कि बच्चों का पूछिए मत, इसलिए मेरा ब्लॉग भी इतना लेट आ रखा है। अभी भी मेरे बच्चों में मतलब कभी बुखार हो जाता है, कभी कुछ, और कुक्कू को तो गले में इन्फेक्शन भी हो गया था घर आके। आराम है उन्हें पहले से, बट हाँ एक प्रॉपर होता है कि बच्चे जब परेशान होते हैं, चिड़चिड़ होते हैं, तो फिर वो मम्मी का तो साथ ही नहीं छोड़ते। तो वीडियो एडिट करने के लिए भी बहुत मुश्किल से एडिट की है मैंने, ये भी मेरी 2-3 दिन में जाके एडिट हुई है। फिर मैंने कोकी को राखी बांधी। मैं बड़ी हूँ तो हमेशा अलका यही कहती कि मैं बांधूँ, फिर अलका ने बांधी, फिर जिसके बांधनी थी हम सब ने बांधी, तो अच्छा लगता है। और हाँ, मैं बता रही थी हमारे रिश्ते, तो हमारे रिश्ते बहुत हैं। मतलब जैसे मैं अरुण की मामी लगती हूँ, अलका की मैं बहन लगती हूँ, जेके को अरुण मामा बोलते हैं, बट वैसे अलका के जीजू लगते हैं, बच्चों के हम कुछ लगते हैं, बच्चे बोलते कुछ हैं। तो हमारे रिश्ते थोड़े मिक्सअप हैं, बट प्यार होना चाहिए, वो हम सब में है। और ये जो रक्षाबंधन और दिवाली दौज का टाइम आता है, इस टाइम ऐसा होता है कि हम पूरी फैमिली होते हैं, क्योंकि गर्मी वगैरह की छुट्टियों में वैसे तो होता है कि अरुण नहीं हुए, कभी जेके नहीं हुए, बट ये 2 त्योहार हैं, इन पे हम सब होते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। और फुल फैमिली वाला जो मज़ा होता है, ये कोकी ने देख सकते हैं पैसे निकाले। अब पता है क्यों निकाले? फ़ोटो खिंचवाया, फिर यही पैसे मुझसे ले लिए, अलका के साथ फ़ोटो खिंचवाया, फिर वापस ले ली, ये करा था उसने बट हम लोग ले आए ये बाद में। तो ऐसा होता है कि ये जो 2 फंक्शन मतलब त्यौहार होते हैं, इनमें हम पूरी फैमिली एक साथ होती है। घर इतना भरा हुआ होता है ना, लेकिन फिर उतना ही दुख होता है मम्मी पापा को, और हमें भी होता है बहुत घर से जाने में। तो घर एकदम खाली हो जाता है और एकदम अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना एक नेचर होता है। तो चाहे अलका है, चाहे मैं हूँ, चाहे मम्मी है, चाहे को खाना खाया अब हम लोगों ने। आप देखते हैं मटकी में रायता बनाती है मम्मी, और अलग अलग नहीं है, कचौड़ी बनी थी दाल की, मम्मी ने जो सेवई होती है वो बनाए थे, चावल, छोले, रायता, पूड़ी, बहुत चीज़ बनाई थी उन्होंने, जबकि मैंने बोला था एक प्रॉपर बनाना। यहाँ पर खाना वाना खा लिया था। ये है लास्ट दिन जिस दिन हम लोग आ रहे थे, और रक्षाबंधन में ही 2-3 दिन का इंक्लूड किया है मैंने, क्योंकि एक रात हम गए थे, 2 दिन ही तो रहे थे बस। तो बस यहाँ चाय नाश्ता चल रहा है, कुक्कू दूध पी रहा है, मैं रेडी हो गई थी, पीहू रेडी हो रही थी, होती रहती है, और जेके भी, और अलका और हम साथ आए थे। साथ मतलब हमने उन्हें स्टेशन तक छोड़ दिया था, हम कार बुक करके आते हैं, वो वंदे भारत से जाते हैं, तो वहाँ तक छोड़ के फिर हम आ गए थे। तो इसलिए हम लोग सब एक साथ रेडी दिख रहे हैं, और एक साथ ही घर से निकले थे, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ा अलग अलग जाए। दुख तो खैर तब भी होता है कि 2-3 दिन घर एकदम भरा रहे, वो भी बच्चे भी हैं, हम भी हैं, और फिर एकदम खाली हो जाए, तो ये तो आप जानते हैं कि बहुत अलग होता है, बहुत ही मतलब एक लड़की के लिए तो ये चलता ही रहता है लाइफ टाइम। मैं यहाँ पर तैयार हो गई थी, और बस मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, और फिर हम सब चल दिए थे, सबको बाय बोला, और बस वेट किया कि अब दिवाली दौज कब आना होगा। तो बड़ा मतलब दुख सा होता है ये टाइम, तो मुझे बड़ा ही वो लगता है, जाने में जितनी खुशी होती है, आने में उससे ज़्यादा मतलब दुख होता है। तो बस इसी तरह सब कुछ सी ऑफ करके चल दिए, और रक्षाबंधन के साथ साथ ये मायके का मेरा ब्लॉग भी होता है एंड। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, कुछ भी इसमें अच्छा नहीं लगता है तो भी बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।